आप सभी का इस वीडियो पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बॉटनी जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। ये क्यों किया गया था, यानी कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, उसको समझाने के लिए और सत्यापित करने के लिए कि जीवों में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है जो कि एक पीढ़ी से सूचनाओं को दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो ये बताया था ग्रिफिथ ने। तो बाकी जो पहले साइंटिस्ट आए थे उनका ये मानना था कि प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल, पर प्रोटीन नहीं साबित हुआ, जबकि डीएनए और आरएनए होता है। इसको ही सिद्ध करने के लिए कि डीएनए और आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए ग्रिफिथ ने एक प्रयोग किया जिसे ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ये बताया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, इसे सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया। कैसे किया कि जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया होता है, इसके दो प्रभेद होते हैं, यानी कि आर सेकंड और एस थर्ड। आर सेकंड जो होता है नॉन वायरुलेंट होता है और एस थर्ड वायरुलेंट, यानी कि ये तो घातक नहीं होता और ये घातक होता है। यानी कि अगर इसको किसी एनिमल के अंदर कोज कराया जाए तो ये डिसीज़, एनिमल के अंदर इंजेक्ट कराया जाए तो डिजीज़ कोज करेगा, और ये अगर एनिमल के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाए तो ये डिसीज़ कोज नहीं करता है और ये करता है अगर इंजेक्ट करा दिया जाए। तो इसकी वजह से माइस में इंजेक्ट कराया इन्होंने, तो माइस अलाइव, यानी कि माइस चूहा जिंदा रहा और इसमें चूहा मर गया। ऐसा क्यों हो रहा था उसको समझाने के लिए इन्होंने प्रयोग किए। तो ये पहले प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि आर सेकंड प्रभेद है उसको चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया तो चूहा जिंदा रहा, और एस थर्ड जो प्रभेद है यानी कि स्ट्रेन एस थर्ड है उसको अगर माइस के अंदर इंजेक्ट कराया तो चूहा मर गया, क्योंकि ये वायरुलेंट है यानी कि घातक है। इसकी वजह से चूहे में मतलब चूहे के लिए खतरनाक है, घातक है, इसलिए चूहा मर गया। और एस थर्ड को प्रभेद को ही 65 डिग्री टेम्परेचर पर क्या किया, हीट किल्ड करा करके जब चूहे में इसको डाला तो चूहा जीवित रहा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, चूहा जीवित क्यों रह रहा है, क्योंकि जो इसके उग्र प्रभेद हैं यानी कि जो इसके अंदर कोज करने वाली चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से चूहा जिंदा रह रहा है। और फोर्थ में इसने क्या किया, फोर्थ एक्सपेरिमेंट यूँ समझ लो कि इसने आर सेकंड और एस थर्ड को, यानी कि आर सेकंड प्रभेद को और एस थर्ड हीट किल्ड जो था उसको 65 डिग्री टेम्परेचर पर एस थर्ड प्रभेद को लिया और चूहे में इंजेक्ट कराया तो चूहा मर गया। अब इसको ही समझाने के लिए आपको तीन तो और आसानी से समझ में आ रहे होंगे, तीन जो एक्सपेरिमेंट हमने ये देख लिए हैं ये तो आसानी समझ में आ रहे होंगे ऐसा क्यों क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। और जबकि जो ये है इसको समझाने के लिए उन्होंने स्पेशल प्रयोग किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ग्रिफिथ ने अपने प्रयोगों के लिए एक बैक्टीरिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी को चुना। इस बैक्टीरिया के दो प्रभेद ऊपर बताते जैसे कि एस थर्ड और आर सेकंड। आर सेकंड नॉन वायरुलेंट यानी कि घातक नहीं है और एस थर्ड वायरुलेंट यानी कि घातक है। तो इन्होंने माइस को में इनको क्रम से इंजेक्ट कराने की पहले आर सेकंड को तो चूहा जीवित रहा, एस थर्ड को प्रवेश कराया तो चूहा मर गया क्योंकि वायरुलेंट है। तो अध्ययन किया। अब प्रयोग क्या क्या किया था आपको पहले ही बता चुके हैं, अब इसकी थोड़ी थ्योरी है कि आर सेकंड को इंजेक्ट कराया तो चूहा जीवित रहा, एस थर्ड को इंजेक्ट कराया तो चूहा मर गया क्योंकि वायरुलेंट है। इसके बाद ने इन्होंने एस थर्ड स्ट्रेन को हीट किल्ड कराया तो चूहे में इंजेक्ट कराया तो चूहा जीवित रहा, क्योंकि टेम्परेचर पर गर्म करने से हम जानते हैं कि जो ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये टेम्परेचर के प्रति या इसके प्रति पीएच के प्रति क्रिया शो करते हैं, यानी कि उनका जो प्रभाव है वो कम होने लगता है या ख़त्म होने लगता है। इसीलिए जो एस थर्ड स्ट्रेन को अगर गर्म करके चूहे में इंजेक्ट कराया है तो चूहा मरा नहीं है, जीवित रहा है, यही वजह है। अब चौथा प्रयोग जैसे ही इसने करा तो इसके दिमाग खटक गया कि ऐसा हुआ क्यों है कि इसको थर्ड को हीट किल्ड कराया है और आर सेकंड के साथ जोड़ दिया है फिर भी ये चूहा मतलब मर गया, ऐसा क्यों हुआ है। तो इसको ही मेनली समझाने के लिए प्रयोग किया है इसने। तो चूहा मर जाता है और निष्कर्ष क्या निकलता है, अब तीन तो आपको समझ में आ गए होंगे आसानी से कि क्या क्या होता है कैसे। अब चौथा जो है यानी कि जो मेन है कि भाई आर सेकंड और एस थर्ड को जब अपन ने मिलाया तो चूहा मर क्यों जाता है, उसको समझाने के लिए निष्कर्ष निकाला कि एस थर्ड का डीएनए जो है ताप से इसके डीएनए के फ्रैगमेंट जो सक्रिय रहते हैं, यानी कि डीएनए जो नष्ट हो जाएगा पर फ्रैगमेंट तो सक्रिय है ना, फ्रैगमेंट तो अभी बने ही हुए हैं ना, अब उसको नए शरीर का इंतजार है एक तरह की।
तो इस हीट किल्ड एस थर्ड को आर सेकंड के साथ मिक्स करवा दी जाता है, आर सेकंड स्ट्रेन के साथ में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इसका आर सेकंड का एस थर्ड के अंदर। अब ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो एस थर्ड वाला डीएनए इसके साथ में इस आर सेकंड स्ट्रेन का जो प्लाज्मिड एक तरह का बैक्टीरिया ही तो है, इसके साथ जुड़ जाता है, जो कि डिसीज कोज करता है, यानी कि चूहा मर जाता है। ऐसा तो ये कह रहा है कि निष्कर्ष निकाला कि एस थर्ड का डीएनए ताप से भी इसके डीएनए फ्रेगमेंट सक्रिय रहते हैं अगर अपन हीट किल्ड कराएं। तब इस हीट किल्ड एस थर्ड को आर सेकंड के साथ जैसे मिक्स कराया जाता है, तो एस थर्ड के जो डीएनए फ्रेगमेंट हैं आर सेकंड के डीएनए के साथ में जुड़ जाते हैं, जैसे बता चुकी हूँ, तथा सक्रिय रूप से अपने फंक्शन शो करते हैं। अब इसको नए शरीर का इनकी इंतजार था, जिसकी वजह से उसके साथ जुड़ गया तो अपने फंक्शन शो कर रहा है। और इसका फंक्शन क्या था? वायरुलेंट था। तो उसके जो नॉन वायरुलेंट जो प्रभाव है उसको दबा रहा है अपने ऊपर, यानी कि एस थर्ड अपना फंक्शन शो कर रहा है। इस प्रकार से आर सेकंड जो था प्रभेद, उसका रूपांतरण किस में हुआ है? एस थर्ड में। इसलिए इस प्रयोग को क्या कहते हैं? ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। अब इससे ये सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। अब ये मानो कि अगर प्रोटीन वगैरह भी तो होंगे, वो क्यों नहीं गए, तो डीएनए क्यों गया? तो एक तरह का ये भी सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, जो कि सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, यानी कि डीएनए का ही आगे आगे ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इस तरह से ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग हमने समझा है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।